की बात ये कि ये जो मेंटेनेंस वर्क के नाम पर हर महीने के आखिरी 10 दिन तो इतना ख्वार करते हैं कि हर दूसरे दिन उन्होंने मेंटेनेंस के नाम पर वो लिया हुआ होता है और दफ्तर में लूडो खेल रहे होते हैं। ठीक है, ये एक शिकायत भी आम है। आपके जब बिजली चली जाए उसके बाद जो सब डिवीजन का जो बंदा है वो तो फ़ोन उठाता ही नहीं है, उसने फ़ोन एंगेज कर दिया, जान छुड़ा ली अपनी। एसडीओ को फ़ोन करो, एलएस को फ़ोन करो, वो कोई मतलब उसके बाद हमें आप तक पहुंचना पड़ता है। इसकी शिकायत इतनी है दादा कि आप उनको इन चीज़ों को देख लीजिए। एक तो सर बिल्कुल मेरे पास शिकायत पहुँचे, पिछले 2 रात पहले भी एक मिसहैप हुआ है। वो ये हुआ है कि सूरजगंज बाज़ार और दूसरा कोई 8-10 घंटे बिजली बंद रही है। ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। हम इधर मॉनिटरिंग टीम मैंने बना दी है। नंबर 1 कोई परमिट ऑन मेंटेनेंस इशू नहीं होगा। सर थोड़ा सा इनके पूरे बातों का रिस्पांस कर दूँ। कोई मेंटेनेंस परमिट इशू नहीं होगा सिवाय एमरजेंसी के। अभी भी ये हमारा ये कौन सा फीडर है जो अभी परमिट मांग रहे थे ना? नहीं दूसरा वो यार ये तार टूटी है ना, मतलब चश्मा फीडर का तार टूटी है ग्रिड के साथ ही। अब उसमें 4-5 फीडर इफेक्ट होने हैं। सुबह से मैंने कहा रिटर्न दो कि टाइमिंग क्या होगी, लिख कर दो कि कितनी टाइमिंग कंप्लीट करोगे। 4-5 फीडर बंद होना है। उन्होंने लिख कर दिया 50 मिनट में हम इसको क्लियर कर देंगे। अभी मैंने लोग क्या है परमिट, ताकि मैंने कहा वो चश्मा का फीडर भी चल जाए। दूसरा ये फीडर था, उसमें 5 इफेक्ट होने थे। ये हमने DHA की लाइनें हटानी थी। उन्होंने 1 बजे से परमिट लेना था, लेकिन मैंने स्टॉप कर दिया। मैंने कहा परमिट होगा तो सुबह 8 बजे होगा और 10 बजे 11 बजे तक कैंसिल होगा। वो भी एमरजेंसी में DHA की लाइन हटानी थी। बाकी मेंटेनेंस के वर्क पर इस महीने किसी को परमिट इशू नहीं किया जाएगा। नंबर 1, जहाँ तक आपने कहा उसको हम ऑन करते हैं। हमारी गलतियाँ हैं, वो बंदे प्रॉब्लम दे रहे हैं स्टाफ वाले। इसी वजह से हमें ऑनलाइन आना पड़ा। पूरी कैस्को इंतज़ामिया को आपसे डायरेक्ट रब्ता करना पड़ा कि आप मेहरबानी करके, हमारे नंबर हैं, वहाँ इशू हैं तो बिल्कुल आप हमारे साथ बात कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह मैसेज का भी जवाब आएगा, कंप्लेंट्स भी आएगी और उस बंदे के खिलाफ एक्शन भी होगा। सर ये है कि रोजाना ही हम अखबार पे लिखते हैं जिसमें लिखा होता है कि आज फलां इलाके में बिजली बंद रहेगी, इसलिए कि मेंटेनेंस करेंगे, सिस्टम जो है आपका तार जो भी वायर है ठीक करें। लेकिन देखा ये गया है कि बारिश का पहला खतरा गिरता है और वो मेंटेनेंस हाथ से उठती है। मतलब किस चीज़ की मेंटेनेंस करते हैं कि पहले बारिश शुरू हुई, अभी बारिश ने आना शुरू किया तो सर मैं बाद फिर आप सर मैं आपको इसका रिस्पांस इस तरह करूँगा। सर पिछली दफ़ा बारिशें आई, आपने देखा रात को भी हमारी टीमें काम कर रही थी, दिन भी कर रही थी, और 174 ट्रांसफार्मर शहर के मैंने रिप्लेस किए जो जले थे। आप उसकी टाइमिंग की है, एवरेज टाइमिंग जो मैंने कैलकुलेट की है वो 4 से 6 घंटे बनती है उस रिप्लेसमेंट में, बारिश के दौर में जहाँ के पानी खड़ा है। और सूरत हाल ये होती है सर, पिछली दफ़ा का बारिश का गिला आपका जायज़ है, वो ये है क्योंकि जब बारिशें होती हैं, बारिश में हम काम नहीं कर सकते सर, सिक्योरिटी मस्ट है, हमारे बंदे काम नहीं कर। फिर बारिश के बाद जो बूंदाबांदी शुरू हो जाती है उसमें भी लाइन पर चढ़ने के लिए हमारे काफ़ी मुश्किलात होती हैं और लाइन को पेट्रोल करने के लिए काफ़ी मुश्किलात होती हैं। इस बारिश में आप लोगों को इसमें कोई शक नहीं है कि तकलीफ़ हुई, लेकिन उसमें दानिस्ता तकलीफ़ नहीं थी या इनएफिशिएंसी नहीं थी। सिर्फ़ और सिर्फ माहौल की वजह से 6-8 घंटे बारिश रही है, उस बारिश में हम चला नहीं सकते थे और इंशाल्लाह हम इसको कर भी रहे हैं। अभी हमने 200 के ट्रांसफार्मर भी 15-16 आपके शहर में रिप्लेस किए हैं, कोई बाकी भी कर रहे हैं और हमारी इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि ये इस तरह की शिकायत आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। सर डॉक्टर साहब एक और शिकायत ये है कि ये जो ट्रांसफार्मर जलता है किसी इलाके का, तो उसके बाद वो वहाँ फिर कोई मोतबर या कोई मदद मुल्ला या कोई कैस्को वालों के साथ मिलकर पैसे इकट्ठा करते हैं कि जी मतलब पैसे देते हैं हमें 15,000, 20,000, 30,000 तो हम ट्रांसफार्मर जल्दी बना देंगे। अगर पैसे नहीं मिले तो वो 15 दिन में बनता है, अगर पैसे मिल गए तो 2 दिन में बन जाता है। सर ये इसी शिकायत पर मैंने आपको टाइम फ्रेम दे दिया है, ट्रांसफार्मर रिप्लेस का, बहर का भी, इधर का भी टाइम फ्रेम दे दिया है ताकि कोई बंदा इसको मैनिपुलेट ना करे। उसके टाइम फ्रेम सिर्फ रमजान में रहेगा फॉर एवर सर, गर्मियों में भी यही चलेगा, गर्मियों में इधर ज़्यादा होता है, गर्मियों में भी यही रहेगा। सर बड़ा साहब सब कोटा के अलावा बाकी जगहों पे भी वो लोगों की शिकायत है। मेरा इलाका है जो मैं वैसे यहाँ
ईद के दिनों जब मैं जाता हूँ वहाँ पे सिर्फ 7 से 8 घंटे बिजली पर हमें चलती है, तो सर ये लोग क्या करते हैं? सर उसमें मैं इस तरह रिस्पॉन्स करूँगा। सर मैंने पहले अर्ज़ किया है, मैक्सिमम ट्यूबवेल रूलर है, वह ट्यूबवेल मैक्सिमम है। उसमें बात यह है कि मैंने पिछले दफ़ा रिक्वेस्ट किया था कि उसमें जो डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं वो भी उसी तरह सफ़र करते हैं जिस तरह हम उन्होंने 8 घंटे बिजली देनी है। मैक्सिमम ट्यूबवेल मैंने कहा है मेरे 622 ट्यूबवेलों में से 422 ट्यूबवेल ट्यूबवेलों के क्या कितना हो गया 2/3 ट्यूबवेल हैं, उन पर जो डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं उनको भी तो हमने 8 घंटे बिजली मिलेगी ना सर। बाकी हमारा जो दूसरा तरीका है, जो कमर्शियल डोमिनेटेड है, इंडस्ट्रियल डोमिनेटेड है या डोमेस्टिक डोमिनेटेड फीडर्स हैं, उन पर हमने एज़ पर ATC मैंने पहले अर्ज़ किया है, पहले हो रही थी 12 घंटे उन पर लोड शेडिंग, अब उसको कम करके हमने 7 घंटे कर दिया है, जिनका ATC लॉस 90% है सर। भट्टर साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि 8 घंटे लोड शेडिंग जहाँ पे ट्यूबवेल हैं, जो ज़राअत इलाके हैं वहाँ पे वो 8 घंटे की जो बिजली है वो भी नहीं मिलती है। अभी अगर आप एग्जांपल ले लें तो मैं आपको वो इलाके भी दिखा देता हूँ कि अभी भी वहाँ पे अगर 8 घंटे में 4 घंटे लोड शेडिंग बिजली दी जाती है, वो भी वोल्टेज की कमी और बेशी की वजह से। और फिर दूसरा सवाल ये है कि जो इलाके ट्यूबवेल के आप कह रहे वो तो अक्सर अभी सोलर सिस्टम पे ट्रांसफ़र हो गए, अब बिजली की मसला क्यों हल नहीं? लोगों ने बिल्कुल बिजली छोड़ दी, सोलर सिस्टम पे वो कर आगे सर मैं रिस्पॉन्स करूँगा इनको। इनका क्वेश्चन ये है कि जो डोमेस्टिक वाले हैं और जो ट्यूबवेल वाले 4 घंटे मिलते हैं, नहीं, हमने फीडरों को 8 घंटे बिजली देने ग्रिड से। इस वक्त मेरे तकरीबन 9,500 ट्यूबवेलों की लिस्ट भेजी है, 9,500 ट्यूबवेलों की लिस्ट भेजी है चीफ सेक्रेटरी साहब को। उधर ये इलीगल गैर कानूनी ट्यूबवेल हैं जो लगे हुए हैं, वैसे 12-13 हज़ार लगे हुए हैं, उनको कोई काट नहीं देता। और फीडरों पर एक लिमिट है, इस एक फीडर पर मेरे 100-200 लीगल ट्यूबवेल चल रहे हैं, अब 200 इलीगल भी उस पर लग गए हैं। उससे ये हुआ है कि वो फीडर ट्रिप करता है, उन्होंने अपनी मैनेजमेंट से अपने तरीके से एक सिस्टम बनाया हुआ है भी 4 घंटे इस ब्रांच को दे देंगे, हम 4 घंटे इस ब्रांच को दे देंगे, जो वो फिर परसेप्शन यही की जाती है कि हमें 4 घंटे बिजली मिल रही है, जबकि ग्रिड से हमारी 8 घंटे बिजली पूरी चल रही है। 27,274 हमारे ट्यूबवेल्स हैं जो सब्सिडी पर हैं, उसके आगे 14 अप्रॉक्सिमेट 9,000 की हमने लिस्ट भेजी हुई है, 9,223 की, और उसके बाद 3-4 हज़ार ऐसे भी हैं जिनकी लिस्ट हमें नहीं मिल रही विद नेम। ये बोगस इलीगल ट्यूबवेल हैं, इसको हम मार्केट को काट नहीं सकता, उधर हमें कहीं से हेल्प नहीं मिलती कि उनको काटा जाए ट्यूबवेल। सर सवाल ये है जो गैर कानूनी ट्यूबवेल की आप डिमांड कर रहे हैं कि गैर कानूनी ट्यूबवेल हैं, वहाँ भी आपके अफसरान उनके साथ मिले भगत कर रहे हैं, जो पैसे देते हैं उनके नहीं काटे जाते, जो पैसे नहीं देते उनके काटे जाते हैं। ये भी तो सवाल है, ये भी तो आपकी जिम्मेदारी है। मैं ऑन करता हूँ उसके, इसी वजह से मैंने शो काजेज किए हुए हैं, ऑन रिकॉर्ड है, एक्शन टेक कर रहा हूँ उनके खिलाफ, और इंशाल्लाह उनको सजाएं भी हम दे रहे हैं, देंगे भी सही। जो बंदे जो कानूनी तरीका है हम उसको अडॉप्ट किया हुआ है। कितने बंदों को शोकाज दिया और कितनों के खिलाफ कार्रवाई? सर इस वक्त जो एग्जैक्ट फिगर हैं रफ जो मेरे आगे में हैं, जो मेरे अख्तियार 17 एंड अबव के हैं, कम से कम 150 से 200 शोकाज मैंने इशू किए हुए हैं लोगों को, इसी वजह से कि उनकी प्रोग्रेस ठीक नहीं है। ट्रांसमिशन लाइन का बता दें, ट्रांसमिशन लाइन सीपैक से हमें नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल पाएगी, ट्रांसमिशन लाइन नहीं है हमारे पास। कहा जाता है असेंबली में भी हमेशा ये पॉइंट रेज हुआ है कि आप सिर्फ 650 मेगावाट हमें सप्लाई कर सकते हैं, तो क्या ट्रांसमिशन लाइन अपडेट करने के लिए आप लोग कोई मैकेनिज्म बना रहे हैं या कोई सर? मैं आज शाम से लोड शेडिंग के उसको इंतज़ार कर रहा हूँ। 2 हफ्ता पहले हमारी जो सिस्टम हमने चलाया उसमें बात यह है कि हमने 1600 से 1700 ट्रांसमिशन लाइन में पास किया, ठीक है ना जी। उसके बाद हमारे पास कोई कमी, मैंने पहले अर्ज़ किया है कि कोई कमी नहीं है बिजली की, हमें जितनी डिमांड होती है मिलती है। कमी सिर्फ यही है कि जो फिर मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इलीगल ट्यूबवेल प्लस पेमेंट्स, उसको मैंने पहले कहा है कि लोड शेडिंग की जाती है AT एंड C लॉस पर। इसका मकसद एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस, रिकवरी कितनी है, उस पर थेफ्ट कितनी है। मैं कह रहा हूँ मेरे 400 फीटर 450 फीटर ऐसे हैं जिनका लॉस 90% है, उनमें 90% लॉस है, और इसी वजह से बिजली की कमी नहीं है जी, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ना हमारे पास। और उसकी जहाँ तक तरसील है वो भी मैंने कहा है 4 पॉइंट है, 4 पॉइंटों से 220 kV आ रही है, हम मुकम्मल तरसील कर सकते हैं, जितनी डिमांड होगी हम उसको तरसील कर सकते हैं। सर रमज़ान से पहले हमेशा इस तरह की प्रेस रिलीज की शक्ल में हम आते हैं हमारे सामने कि उस वक्त तो छोटा दावा होता है, आज आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं।
फिर लेकिन उस पर अमल दरामद माजी में नहीं होता रहा। इस मरतबा आप किस तरह इंश्योर करेंगे कि इस पर अमल दरामद अगर नहीं होता तो उन अफसरान उन मुतल्लिका सर उन अफसरान से भी लेंगे और इंशाल्लाह मैं मिड रमज़ान में आपकी अफ्तार पार्टी भी रखूंगा, आपसे फिर पूछूंगा सर बताएं। डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली ने रूलिंग दी थी कि जितने भी गैर फाल ट्यूबवेल्स हैं या जिसके ट्रांसफार्मर उतार लिए गए उसको फिर फॉर फाल किया जाए, तो आप स्पीकर की रूलिंग पर किस तरह? सर हमारे पास रिटर्न नहीं आई सर, रिटर्न आएगी क्यों नहीं अमल दरामद करेंगे सर। जो हम एक आखिरी सवाल, ये आपके कैस्को के ज़िम्मे वाजिबुल अदा रकम कितनी? हाँ मैं आपको अर्ज कर दूँ सर, इस वक्त मेरी जो कैस्को के ज़िम्मे नहीं, कैस्को ने जो लेने हैं सर वो अर्ज ये है कि हमारा कैस्को के उसके हवाले से मैं आपको बता दूं सर, बात ये है कि हमारा जो है ना जी जो ट्यूबवेल हमारा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं सर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इधर सारा कुछ एक टेक्निकल बात है, मैं उसे एक्सप्लेन करने लगा हूं सर। हमारे जो ट्यूबवेल की सब्सिडी है वो एक्निक, ज़रा तो 2 मिनट का एक्निक और इनसे महंगी अप्लाई हुई वो थी कि 70,000 रुपये पर अमाउंट कैप कर रहे हैं, 75,000 पर 65,000 देगा अपना 60% गवर्नमेंट बलूचिस्तान, 40% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और 10,000 भरेगा कंज्यूमर बशर्ते कि वो 30 आस-पास की मोटर लगाए और 7,000 यूनिट चलाए। अब मोटरें आपको पता है वाटर लेवल 8 साल पहले का 10 साल पहले का एग्रीमेंट है, वाटर लेवल 1200 फुट पर चला गया है। मेरे पास डिप्टी कमिश्नर के वेटेड हैं, मेरे पास एनर्जी डिपार्टमेंट के लोगों के उनके नुमाइंदों के साथ वेटेड हैं कि मोटरें 60 आस-पास से ऊपर लगी हुई हैं और इलाके में आप जानते भी होंगे। उसका बिल बन जाता है 1,20,000 25,000 अगर 8 घंटे बिजली दें। उसमें उनके जबकि जो जिम्मेदारान हैं हमारे मोहतरम हैं वो 1 रुपया पेमेंट नहीं करते। पिछले 2 साल से गवर्नमेंट बलूचिस्तान की कोई सब्सिडी हमें नहीं मिली, वो भी उनके साथ पेंडिंग है। और इस तरह जब ये हमारे 211 अरब रुपया पिछले 4-5 साल का ये हमारा ज़िम्मेदार अगेंस्ट खड़ा हुआ है, 211 अरब रुपया ये खड़ा हुआ है उनके अगेंस्ट, लेकिन पेमेंट नहीं आती सर। इसी तरह हमारा तकरीबन 18 अरब रुपया 17 अरब रुपया इस साल का सब्सिडी का गवर्नमेंट